हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी की। ह्यूमन एनाटॉमी का डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारी एनाटॉमी होती है उसमें हम लोग ह्यूमन बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। इसीलिए इसको स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं या साइंस ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि हम लोग एनाटॉमी में सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। दूसरा जो है वह फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है कि डील्स विद द इंटरनल वर्किंग ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग फंक्शन सच एज मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन एंड। जो हमारी फिजियोलॉजी होती है उसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के इंटरनल वर्किंग या उसके फंक्शन की स्टडी करते हैं। अब कौन कौन से फंक्शन है, जिसमें पहला फंक्शन है मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा का स्टडी हम लोग फिजियोलॉजी में करते हैं। यदि एक वर्ड में कहें तो हम इसे कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। हम लोग फिजियोलॉजी में बॉडी फंक्शंस की स्टडी करते हैं। जितने भी हमारे बॉडी फंक्शंस करते हैं उनका स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी की। हमारी बॉडी में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जिनके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। सबसे पहले एटम्स। हमारी बॉडी में एटम्स पाए जाते हैं। बहुत सारे एटम्स मिलके हमारे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल के द्वारा सेल का फॉर्मेशन होता है। सेल जो हमारा होता है वो प्राइमरी यूनिट या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं और ग्रुप ऑफ टिश्यू के द्वारा ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के द्वारा ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वह 6 लेवल से मिलकर बनी होती है। आइए देखते हैं कौन कौन से लेवल हैं। जो पहला लेवल है वह है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल जो होता है हमारा सिंपलेस्ट लेवल होता है। सिंपलेस्ट लेवल होता है। इन दिस एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, हमारे छोटे छोटे एटम कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल में वाटर हमारा मॉलिक्यूल हो गया, शुगर मॉलिक्यूल हो गया और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए। वाटर जो हमारा होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। शुगर में हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। प्रोटीन जो हमारा होता है वह छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। दूसरा जो लेवल है वह है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में हमारे सेल्स आते हैं जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स होते हैं। सेल जो होता है वह स्ट्रक्चरल और फंक्शनल या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स होता है। तीसरा जो लेवल है वह है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में हमारे टिश्यू आते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट हैव कॉमन फंक्शन। जो हमारे टिश्यू होते हैं वह ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स के ग्रुप होते हैं, दो या दो से अधिक सिमिलर सेल्स में कंबाइंड होकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं और दैट हैव कॉमन फंक्शन, और ऐसे सेल्स जिनका फंक्शन भी कॉमन होता है। जो हमारे टिश्यू होते हैं वह 4 टाइप के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये जो हमारे टिश्यू होते हैं वह हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल पे हमारे ऑर्गन्स आएंगे कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर टिश्यू। जो हमारे ऑर्गन होते हैं वह 2 या 2 से अधिक टिश्यू से मिलकर बने होते हैं दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ कॉमन पर्पस। जो हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है उसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर हमारे ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एक साथ मिलकर वर्क करते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए। लास्ट हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल रिप्रेजेंट हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल होता है वह हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करता है। तो ये हमारे थे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 6 टाइप के होते हैं। अब हम बात करेंगे सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में मेनली जो होते हैं 11 सिस्टम पाए जाते हैं। 11 सिस्टम्स। जो पहला सिस्टम है वह है इंट्यूगमेंट्री सिस्टम। इंट्यूगमेंट्री सिस्टम में हम लोग बेसिकली हेयर्स, नेल्स, ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड, इंट्यूगमेंट्री सिस्टम में हम लोग हेयर्स, नेल्स, ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड की स्टडी करते हैं। दूसरा जो हमारा सिस्टम है वह है मस्कुलर सिस्टम।
मस्कुलर सिस्टम में हम लोग मसल्स की स्टडी करते हैं, मसल्स। उसके बाद हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग हार्मोन्स का स्टडी करते हैं एंड ग्लैंड्स का स्टडी करते हैं, हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स। उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब हो गया हार्ट और वेस्कुलर का मतलब हो गया ब्लड वेजल्स। हार्ट एंड ब्लड वेजल्स की स्टडी हम लोग करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। उसके बाद हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें हम लोग लिम्फ ऑर्गन्स जितने भी पाए जाते हैं बॉडी में उसकी स्टडी करते हैं, लिम्फ ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारा है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हम लोग बोन्स की स्टडी करते हैं, बोन्स। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जितने भी पाए जाते हैं उसका स्टडी करते हैं। उसके बाद है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की स्टडी जो होती है 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, CNS जिसका मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ANS यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमारा है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हम लोग एक्सक्रीशन या यूरिनेशन की स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्टडी करते हैं।